अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम में से हर इंसान ही ये चाहता है कि उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि वो जहां भी जाए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और वो किसी भी महफिल की जान बन जाए और उसकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा कैरिस्मा हो, एक ऐसा पर्सोना हो कि जहां वो जाए तो लोग मुद्दतों तक उसको याद करें कि जिस पर्सनैलिटी से आज मेरी मुलाकात हुई थी वो बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि जिसको मैं बहुत अरसे तक याद रखूंगा, उसकी बातों को बहुत अरसे तक याद रखूंगा। बट बहुत से लोगों को ये ख्वाहिश ज़रूर होती है, बट उनको पता नहीं होता कि हम किस तरह से अपनी इस तरह की एक पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए फिर बहुत से लोग कुछ ऐसी छिचोरी ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरह की हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो किसी भी सूरत में उनको जेब नहीं देता है। और फिर लोग फॉर द टाइम बीइंग उस सारे चीज़ों को एंजॉय तो कर रहे होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन वो कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक जोकर ही बन के रह जाते हैं। बट आज की इस एपिसोड में जो मैंने कुछ आपको 7 ऐसी टिप्स देनी है कि जिनको अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर इंक्लूड करते चले जाएं तो आप बड़ी एक ज़बरदस्त कैरिस्मेटिक और बड़ी ज़बरदस्त एक ऐसी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं कि जो हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ भी कहीं जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी की कि जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मेरी ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हो, मैं इतना अच्छा लगूँ और लोग, मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरी बात को सुने भी सही, मुझे रिस्पेक्ट भी दें। तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसमें जो टिप नंबर 1 है वो है गुड लिसनर। यू शुड बी ए गुड लिसनर। हम आज के दौर में बहुत से ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं कि जो ओवर स्पीकर होते हैं, कि जो बात करते हैं और बात करते ही चले जाते हैं, और जनाब दूसरा कोई बात कर भी रहा होता है तो उसको काट कर फिर अपनी बात शुरू कर देते हैं, और फिर कोई बात अगर करना भी चाह रहा हो तो उसको मौका नहीं दे रहे होते हैं, बस खुद ब खुद ही बोलते चले जाते हैं। तो मेरी बात ये याद रखिएगा, शायद आप लोगों को बुरी भी लगे कि ऐसे लोगों को बहुत से लोग शदीद नापसंद करते हैं और उनको डिफरेंट अलकाब से भी नवाजते हैं, उनको डिफरेंट नेम उनके वो रख देते हैं कि ये तो ऐसा बंदा है, ये खुद ही बोलता रहता है और ये बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, बातें करता रहता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपने नहीं बनना है। आपने बनना क्या है, यू शुड बी ए गुड लिसनर। कि आप जो खुद बोलना भी चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। और मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अगर नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करना चाहता है तो उसको 70% सुनना चाहिए और 30% बोलना चाहिए। तो इसको हम बहुत ज़्यादा तोल और नाप तोल तो नहीं सकते, बट अपनी कुछ ऐसी एक रेशियो बनानी चाहिए कि मैं अगर 5, 6, 7 बंदों की बात सुन रहा हूँ तो फिर मुझे बोलना कितना है, उनकी बात कितनी सुननी है और अपनी बात कितनी कंप्लीट करनी है। लोगों की बात में इंटरप्ट नहीं करना, लोगों को ज़्यादा दरमियान में टोकना नहीं है। तो जब आप लोगों की बात को सुनेंगे तो लोग आपसे खुद ब खुद ही बात करने के लिए आपके पास अट्रैक्ट होंगे। लोग कहेंगे कि यार ये बात सुनता भी है, हमारी बात भी सुनता है और अपनी बात भी हमें सुनाता है। तो लोग उसको, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देन जो टिप नंबर 2 है वो है मेक लेम एक्सक्यूजेस। कि इस तरह का इंसान आपने नहीं बनना कि जो ऑलवेज इस तरह के लोग होते हैं कि हमेशा लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि जनाब कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए लेम एक्सक्यूजेस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास होती है, और जब कोई क्रेडिट लेना हो तो वो अपने से में होता है। तो इस तरह की पर्सनालिटी को लोग बहुत शदीद नापसंद करते हैं कि वो लोग कि जो हमेशा किसी भी मुश्किल वक्त में हमेशा साथ छोड़ जाएं, दूर भाग जाएं, लेम एक्सक्यूजेस बनाएं, और जब कोई क्रेडिट लेना हो तो अपने आप को आगे पेश कर दें कि ये काम तो सारा मैंने किया था। इस तरह के लोगों को, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को लोग शदीद नापसंद करते हैं, उनके साथ बिल्कुल ताल्लुकात कायम रखना नहीं चाह रहे होते हैं, और मजबूरी भी हो तो फॉर द टाइम बिंग रखते हैं और फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। देन जो टिप नंबर 3 है वो है अप्रिशिएट करना। कि अप्रिशिएट करना सीखें लोगों को। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट करें। आपको किसी की बात अच्छी लगी है तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि यार आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बजाय इसके कि आप लोगों को उसको
उसकी कोई बात अच्छी भी लगी हो उसको चुप करके सुन लें और उसको कुछ ना कहें और फिर अपनी बात स्टार्ट कर दें कि उसकी अगर मैंने तारीफ कर दी तो ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाएगा। आपने इस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं बनना। अप्रिशिएट करने वाला इंसान बनाए कि अगर लोगों के कोई अच्छा काम है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी हमने किस तरह से तारीफ करनी है। ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो है कॉन्फिडेंट। आप किसी भी महफिल में जाते हैं, आपका अगर कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है ना तो कोई भी आप को एक बेहतर इंसान नहीं समझेगा। कि आप जाते हैं चुप करके एक कोने में साइड में जाके बैठ जाते हैं और फिर जस्ट एक टाइम पास कर रहे होते हैं, लोगों से बात करते हुए घबरा रहे होते हैं, लोगों से मिलते हुए घबरा रहे होते हैं, लोगों से सलाम दुआ करते हुए घबरा रहे होते हैं। अगर आप में इस तरह की कोई भी हैबिट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज ही इस तरह की हैबिट से जान छुड़ाएं, लोगों में घुलना मिलना पसंद करें। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना भी समटाइम्स डेंजरस हो जाता है और वो नुकसानदेह हो सकता है, बट जिस हद तक अगर हम पॉजिटिवली लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं, बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहीं अच्छे तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो उस मामले को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार एक अच्छा इंसान है, बात भी अच्छी करता है, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ भी करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता भी है, आता जाता भी है। तो इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी को आपने डेवलप करना है। देन जो टिप नंबर 5 है वो है हेल्प अदर्स। कि हमने क्या बनना है, हेल्पिंग हैंड बनना है दूसरों का। कि अगर आप देखें किसी को किसी मुश्किल में तो उसको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये किसी भी पर्सनालिटी का बहुत एक पॉजिटिव साइन होता है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि रोड पर अगर कोई किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई खड़ा हुआ है, तो लोग जा रहे होते हैं, ना कोई किसी से पूछ रहा होता है कि यार आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। शायद किसी को धक्का लगाने की ज़रूरत हो, आपकी थोड़ी सी हेल्प से वो किसी प्रॉब्लम से बच जाए। शायद किसी को पेट्रोल की ज़रूरत है, अगर आप उसको पेट्रोल ला देंगे कहीं से, शायद वो किसी प्रॉब्लम से बच जाए। हम किसी का हेल्पिंग हैंड बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। किसी के पास अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है और वो एक डिजर्विंग पर्सन है तो हम उस तरह से भी उसकी हेल्प करने को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हमारे माशरे की एक गिरावट का एक बहुत बड़ी रीज़न भी है और एक पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं। तो मेरी आपको ये एक एडवाइस है कि अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं ना कि अपने आप को आपने किस तरह से एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना है कि हर इंसान जो है वो आपको पसंद करे, तो आप एक हेल्पिंग हैंड बने, लोगों के साथ भलाई करें। क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है ना, लोगों की मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो मुश्किल वक्त खुदा न खास्ता अगर कभी आ जाता है, अल्लाह ताला सबको बचाए, लेकिन अगर आ जाता है तो हमारी भी कोई ना कोई मदद करने के लिए पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला भी हमारी भी मदद फरमाएगा। तो ये मेरी आज की टिप नंबर 5 थी। देन जो टिप नंबर 6 है वो है ऑलवेज बी हैप्पी। कि कोशिश ये करें कि खुश रहें, खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आएंगे और हंसमुख रहेंगे, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, तो फिर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि जो हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी होती है कि यार हंसमुख इंसान है, खुश रहने वाला इंसान है, लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान है। तो इसके ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ हमें अपने ताल्लुकात जो हैं वो कायम करने चाहिए। इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। देन जो टिप नंबर 7 है वो है इम्पोजिंग योर थॉट्स। कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस उस वक्त करते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी एसर्टिवनेस शो कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो थिंकिंग है वो लोगों पे इम्पोज कैसे करनी है। कि आप अपनी एक ऑफिस में हैं तो आप ये देख रहे होते हैं कि यार मेरा फ़ायदा किस जगह पे है, जहां आपको आपका अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, तो हम वो अपनी थिंकिंग, वो अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर में देखें तो लोग जहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, तो जहाँ अपनी फैमिली का फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वो काम हम इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये नहीं देख रहे होते कि यार इसमें इन द लॉन्ग रन किस किस का फ़ायदा है। मेरी फैमिली का फ़ायदा है, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का फ़ायदा है, मेरे बहन भाइयों का, पेरेंट्स का फ़ायदा है, ऑफिस में है मेरे कॉलीग्स का फ़ायदा है, मेरे ऑफिस का फ़ायदा है या नहीं है। बट हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होते और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो थिंकिंग है वो इम्पोज कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको ये लग रहा होता है, हमें ये लग रहा होता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक बात है, और फिर उसके बहुत लॉन्ग टर्म में दूररस नताइज हमें फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है
कि बात करें या कोई भी फैसला हमें इम्पोज करना है तो उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट हो, उसके लिए एक मशवरा हो, एक आप मीटिंग कॉल कर लें या घर में आप लोगों के साथ बैठ जाएं, एक मशवरा करें और फिर देखें कि क्या चीज़ बेहतर है जो हमें इन द लॉन्ग रन बेहतर कंडीशन की तरफ ले जा सकती है। तो ये अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी होंगे ना कि जो लोगों से मशवरा भी करते हैं और लोगों के साथ मिलजुल कर फिर काम भी करते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी पर्सनैलिटी का। और उसके बाद जो लास्ट एक टिप है वो यही है कि ड्रेसिंग सेंस बेहतर करें। अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का एक और ही चार्म होता है, लोग आपसे ऑटोमेटिकली बात करना पसंद करते हैं क्योंकि आप प्रॉपर्ली शेप्ड हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो लोग आपसे ज़रूर ताल्लुकात कायम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।